सबको एक लाइन से सब लोग आओ। एक लाइन से सब लोग आओ इधर। कुंभ हरिद्वार आपके कुंभ हरिद्वार घर घर यज्ञ घर घर संस्कार घर घर यज्ञ कुंभ हरिद्वार बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांत कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा के, गुरुग्राम अवल खेड़ा के, कुंभ हरिद्वार घर घर यज्ञ। जोर से लगाओ जयकारा। बोलो गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांत कुंज हरिद्वार के, तपोभूमि मथुरा के, गुरुग्राम अवल खेड़ा के, गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर के, घर घर यज्ञ कुंभ हरिद्वार आपके द्वार के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार से ये अमृत कुंभ कलश गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर में आया हुआ है। आइए आप सब लोगों ने इस कुंभ कलश का स्वागत किया है। हम सब एक बार सामूहिक रूप से इस कलश देवता को हम सब जो है नमस्कार करेंगे। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये। बाकी हमारे सभी भाई बहन उपासना के पीछे लगे थे। किसी ने 40 दिन के अनुष्ठान किए, किसी ने 1.25 लाख का। जो लाचार बने हुए थे कि उनके पास में कोई अन्न का दाना नहीं था, उनके घर में चूल्हे बंद हो गए थे, उनके चूल्हे कैसे सचेत रहे, उनके पेट में अन्न कैसा पहुंचे, इसके लिए सभी ने कार्य किया। ये किसी के बदौलत गुरु चेतना ने हमको जो उपासना का मार्ग बताया है और जो हमने उपासना किए करते हैं उसके बदौलत हम करते हैं। बाकी लोगों की इच्छा होते हुए भी वो ना कर सके। क्यों? कि उनके पास में उपासना का कोई बल नहीं था। और जिनके पास में उपासना का बल होता है उनके पास में साधना भी आते रहती है। और ये हम सबने किया। अभी जो कार्य हमारे पास में आया है, गुरुदेव की इसमें प्रेरणा रही है, माता जी की प्रेरणा रही है और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस योजना को पूर्ण बनाने में हम सभी के भाई बहनों का सहयोग मांगा है और ये घर घर तक पहुंच रही है। जिसका मुख्य कारण हम लोगों की उपासना ही है। देखा जाए कार्य इतना भी छोटा नहीं है कि हम पूरे भारतवर्ष में 10 लाख लोगों तक ये योजना पहुंचाने प्रथम चरण में। इसके अभी तक तो 24 लाख की योजना आ गई शांति कुंज में, लेकिन प्रथम चरण में ये 10 से 11 लाख लोगों तक पहुंच रही है। और इसके निर्देश लगभग 1.5-2 महीने सभी क्षेत्र में पहुंच गए। जिनके समय पर मांग आई है, जिन्होंने जितना बोले उतना हमने गंगा जल की व्यवस्था, साहित्य की व्यवस्था जो समय पे आई है, यहाँ तक भाई साहब ने इसके लिए
मेरे सामने इतनी मेहनत की इस विदर्भ क्षेत्र के लिए। हर दिन भाई साहब एक लिस्ट नहीं बनाते थे और हर दिन उस लिस्ट को और फाड़ा जाता था। अभी हमारा क्षेत्र खानदेश है, तो वहां पर तो हम बताते थे, वो भूल जाते थे, हम बताते भूल, हमने तो पटक दिए कि भैया इतना आपको करना है, उतना आपको करना है, उतना। लेकिन विदर्भ बड़ा सचेत क्षेत्र है और इसमें चंद्रपुर और ज्यादा सचेत है। तो आते तक भाई साहब को देखा, भाई साहब तो वैसे 17 जनवरी को निकले शांतिकुंज से। तो भाई साहब को देखा कि हमने 15 जनवरी तक तो इन्होंने वो लिस्ट बनाने का ही काम किया। हर दिन काटते थे, हर दिन बढ़ाते थे, हर दिन काटते थे, लेकिन फाइनल तो देना था। निकलने का समय हो गया। हमारे परमेश्वर भाई साहब वो इन्होंने पूरा अपना काम किया। फिर वहां से हमको निर्देश हुआ शक्तिपीठ प्रकोष्ठ की, भैया आपका कोई तो भी एक आदमी यहाँ पर होना ताकि ये गंगा जली के सेट भेजे जाए। और वो होने के बाद में फिर हम लोग निकल पड़े। तो जिनकी पहले जो डिमांड आई है उस हिसाब से पूरे सेट जहाँ के वहां पहुंच गए हैं। और अपने महाराष्ट्र के अंदर ही एक ही राज्य ऐसा है कि हम जाने के पूर्व सभी सेट पहुंच गए, बाकी कहीं अभी तक पहुंचे भी नहीं है। तो ये इंतजार कर रही है। तो ये सब आपके उपासना के बदौलत होते। दूसरी बात जिस बोले कि ये जो कलश है, हमारी सभी गोष्ठियां, सभी शक्तिपीठ, सभी केंद्रों पे कलश गया है, लेकिन विदर्भ के अंदर इस कलश का दर्शन केवल आपके लोगों को हो पाया। क्यों? कि आपकी उपासना का ही। और हम आपसे निवेदन करें कि हम अपने कार्य को अंजाम तो दें, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारी उपासना आपने अधिक से अधिक बढ़ानी है। आज क्या हो गया, हमारे परिजनों में एक भ्रांति फैल गई। अरे वो तो केवल 2 माला करता है, उसके बाद में कुछ करता ही नहीं है। हम क्यों 3 माला करें, हम क्यों 5 माला करें, हम क्यों 10 माला करें। भाई और बहनों, उपासना का क्रम ऐसा है, जहां तक मैंने इसको देखा है, समझा है, अनुभव किया है, कि गायत्री मंत्र की जो उपासना है, आपके पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म है इसको पहले काटती है। उसके बाद में ये आपके शरीर के ऊपर, आपके मन मस्तिष्क पर कार्य करना करती है। आपने देखे होंगे क्षेत्र में 2 हमारे भाई ऐसे कि जिन्होंने एक दिन दीक्षा ली, एक ही समय ली है। वो भी भाई 3 माला कर रहे, वो भी भाई 3 माला कर रहे, लेकिन एक भाई को उसकी प्रचिति जल्दी मिल रही, उसकी साधना अपनी चालू हो गई, और दूसरे भाई जो के त्यों लटके पड़े हैं। वो आपस में विचारना करते, मंथन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव लिखते भी हैं कि यह हमारी गायत्री की जो साधना है, यह एक रेगमाल पेपर है, यानी साइन पेपर है, कि जिस तरह दीवार को हम पहले पेंट कराते हैं तो उसको पहले रगड़ना पड़ता है ताकि वो दूसरा पेंट, अच्छा पेंट उसमें लगे। उसी तरह हमारा ये शरीर है। शरीर में हमारा 2 तत्वों से बना है। एक सकारात्मक विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, एक नकारात्मक विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में निकलेगी तभी पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाएगी। सृष्टि का नियम है, अगर कोई बर्तन में पहली चीज पड़ी है, दूसरी चीज अगर डालनी है तो पहली चीज को निकालना पड़ेगा, अन्यथा जो हम अच्छाई डालते हैं वो बाहर निकल जाती है। इसी तरह जो हम उपासना करते हैं, जाप मंत्र करते हैं, उसको तब तक करते रहे कि आपके शरीर के अंदर क्या उसके बदलाव हुए। शरीर के अंदर बदलाव ऐसे ना हो गए कि आप मान लो कि 10 किलो के हैं तो मंत्र जपते जपते 50 किलो के, ऐसी नहीं होगी। हर आदमी क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो भोजन करते टाइम में उसके मन में, मन मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं, सोते टाइम में उसके मन मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं,
उसके बाद में जैसे जैसे उपासना में आगे बढ़ते जाता तो उसके पास से उसके विचारों में पॉजिटिविटी क्या आती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा उसको कैसे प्राप्त हो रही है, यही उपासना आगे बढ़ने के पैरामीटर है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर गिनते हैं तो थर्मामीटर से गिनते हैं, ग्लूकोज गिनना है तो ग्लूकोज मीटर से गिनते हैं, ऐसी उपासना गिनने का कोई मीटर नहीं है। लेकिन हमारे पर जो मन मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहे हैं वही हमारी उपासना आगे बढ़ रही है। नहीं तो उसको करते चले। कभी कभी हमारे भाई बहनों के मन मस्तिष्क में प्रश्न आता है, हम इतने दिन से ये कर रहे हैं ना, हमारे परिवार में कोई शांति स्थापित हो रही है, ना हमारे मन मस्तिष्क में कोई अच्छे विचार उमंगे आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है हमारी उपासना में। जब तक हमारी उपासना प्रगट नहीं होगी तब तक हमारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच नहीं आएगी। मनुज देह ले जो भी प्राणी भू पर आता है, साथ कई जन्मों के संस्कारों को लाता है। क्षुद्र जन्म से सभी होते सहज निम्नगामी, पेट और प्रजनन के क्रम में जुटे हुए कामी। संस्कारों से श्रेष्ठ बना द्विज, संस्कारों से श्रेष्ठ बना द्विज, उन्हें बनाना है। संस्कारों की परंपरा को पुनः जगाना है, संस्कारों की परंपरा को पुनः चलाना है। संस्कारों से फिर आंगन में लौ कुश खेलेंगे। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए विजय खुशी की प्रार्थना। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ। माता जी को सूचना प्रस्तुति में माँ गायत्री परिवार के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, आप सबके साथ विशेष उद्देश्य के लिए यह संगोष्ठी रखी गई है। हम लोग विगत 17 जनवरी से इस दौरे पर भ्रमण कर रहे हैं। सांगली से शुरुआत हुई, सांगली, गोवा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, खानदेश, मराठवाड़ा के बाद विदर्भ में जैसे आना हुआ। 16 तारीख बसंत पंचमी का कार्यक्रम प्रशिक्षण का भूसावल का संपन्न हुआ और उसी कार्यक्रम में सूचनाएं मिली कि अमरावती जिले में संचारबंदी शुरू हो गई। फिर दूसरे दिन अकोला में शुरू हुई। तो दोनों गोष्ठियाँ हमारी जो फिजिकली होनी थी वो कैंसिल कर सीधे नागपुर पहुँचे
नागपुर में पहुंचे 17 को 18 तारीख को वापस संदेश आया यवतमाल से कि यवतमाल में भी संचारबंदी शुरू हो गई। वहाँ के परिजनों ने भी गोष्ठी को स्थगित किया। फिर वर्धा और अन्य जिले भी लगभग जहाँ हमको पहुँचना था वो स्थगित होते चले गए। उनके लिए 2 दिन हमने 3 जिले की ऑनलाइन वेबिनार संपन्न की। 21 तारीख को अकोला, बुलढाना, वाशिम, 22 को यवतमाल, अमरावती और वर्धा। अब ये चल ही रहा था तो हमारे शुक्ला जी भाई साहब जी से, रानड़ी जी भाई साहब से चर्चा होती रही। उन्होंने कहा अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति तो नहीं है और हो सकता है आपके आने तक क्या और बाद में भी न लगे तो अच्छा है, लेकिन आपको आना है। हमने कहा ठीक है, गुरुदेव की इच्छा है और माँ गंगा की इच्छा है, उन्हें आपको दर्शन देना है। तो इसलिए हम लोग आपके यहाँ पहुँचे। तो कल ही एक और सूचना मिली जो हमारी 3 गोष्ठियाँ और आगे थी, गोंदिया, भंडारा और नागपुर की, और तीनों गोष्ठियाँ अभी स्थगित हो गई क्योंकि वहाँ पर भी वही स्थिति है। अब यहाँ से हम इसीलिए आज ही प्रस्थान करेंगे। रुकने का तो मन था, लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियाँ बोल सकते परिस्थितियाँ बस उनको यहाँ से भी जाना पड़ रहा है ताकि कल की गोष्ठी उन तीनों जिलों की संपन्न हो सके शांतिपुर से। जैसे मासीकर जी भाई साहब के यहाँ से गोष्ठी के लिए जा रहे थे तो शांतिपुर से श्रद्धेय जी का संदेश था कि भाइयों जितने जल्दी हो सके आप लोग शांति कुंज की ओर प्रस्थान करो। कुल मिला के आपके यहाँ की गोष्ठी संपन्न होनी थी और बहुत से आप सबको जाता है क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, निष्ठा आपकी प्रगाढ़ थी कि वो गंगा माता को और शांति कुंज को यहाँ तक खींच लाया। कहने का तात्पर्य यह विशेष संगोष्ठी का दौरा और पूरे विदर्भ 11 जिले में आदि की यहाँ की फर्स्ट एंड लास्ट गोष्ठी किसी के लिए हो रही है। कल तो वेबिनार होगी 3 जिलों की, और जो भाई बहन आपकी इस गोष्ठी में सम्मिलित नहीं हुए उनको आप बताएंगे, जो नहीं आ पाए, जो आपके टोली के अंग है उन परिजनों को आप समझा देंगे योजना को। तो आइए गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। भाई बहनों, आप सबको ज्ञात है हर प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नई योजना शांतिपुर से निकलती है। हर वर्ष उसी योजना के नाम से घोषित रहता है। यह वर्ष किस नाम से घोषित है, कौन से कार्यक्रम के लिए घोषित है, आप सबको याद है? यह कौन सा वर्ष है गायत्री परिवार के लिए? स्वर्ण जयंती वर्ष। किसकी? शांति कुंज की। शांति कुंज की, ठीक है। तो शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मतलब 50 वर्ष शांति कुंज की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ, स्वर्ण जयंती शांति कुंज की स्थापना की। क्योंकि ये आप सबको जानकारी है, क्योंकि इसकी घोषणा पूर्व से हो चुकी है 2 महीना 3 महीने से, लेकिन विधिवत बसंत पंचमी से इस वर्ष घोषणा हुई है। उस घोषणा के उस वर्ष में ही हमारे कार्यक्रम सन्निहित होते हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में करना क्या है, क्या कार्यक्रम करना है आप लोगों को? स्वर्ण जयंती वर्ष तो बना रहे, लेकिन काम क्या करना है? घर घर संस्कार, घर घर यज्ञ, घर घर उपासना। तो अभी तक क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे, लेकिन इसके साथ और भी कुछ कर रहे थे। वो कर रहे थे बड़े बड़े आयोजन, 51 कुंड यज्ञ, 24 कुंड यज्ञ, प्रज्ञा पुराण कथा, बड़े बड़े आयोजन होते थे। वातावरण को भी ठीक किया, नदियों को ठीक किया, जल शुद्ध हो गए, पर्यावरण ठीक हो गया, प्रदूषण थोड़ा सा रहित रहा, वातावरण। निगेटिविटी नकारात्मक रूप में देखें तो कई लोगों के मन में अशांति आई, निगेटिविटी आई,
कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कईयों के धंधे उजड़ गए, कईयों की नौकरियां चली गई। ये सब हुआ, दोनों पक्ष हुए। लेकिन इसी कालखंड में हमारे गायत्री परिवार के कई लोग ये कहते थे कि भाई साहब इतने व्यस्त रहते हैं कि उपासना के लिए समय ही नहीं मिलता। उनको काफी समय मिल गया, व्यक्तिगत साधना के लिए, उपासना के लिए खूब समय मिला और आराधना के लिए भी खूब मिला। कई शाखाओं ने आराधना की, समाज की सेवा की। जो हमारे बाहरी मजदूर थे उनकी सेवा में लग गए। आत्मचिंतन मंथन करने का समय मिला, स्वाध्याय के लिए समय मिला। राजस्थान परिवार से अभी भी वंचित है, जो जुड़े नहीं है। ऐसे परिजनों की आज देव स्थापना करेंगे। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती। शांति कुंज क्या है? ज्ञान की गंगोत्री। तो उस ज्ञान गंगोत्री को घर घर पहुंचाना, सद्ज्ञान के रूप में एक धारा गायत्री को जन जन तक पहुंचाना, उसके लिए यह देव स्थापना का चित्र शांति कुंज से आपके पास पहुंच गया है। ठीक है, यह देव स्थापना का चित्र सामान्य चित्र नहीं है। इस चित्र की विधिवत पूजा अर्चना की गई शांति कुंज में सदैव डॉक्टर साहब जी के माध्यम से, और यह प्राण प्रतिष्ठित चित्र है। आप जहां भी इसकी स्थापना करेंगे उनको आप समझाएं कि ध्यान रखना, पवित्र जगह पर इसे रखें और इस चित्र को फ्रेम करके अपने मंदिर में रख लगाएं। कहीं भी दीवार में नहीं टांगना है। ये देव स्थापना का चित्र है, ये मूर्ति है, ये मात्र फोटो नहीं है, ये देवताओं की मूर्ति है। ये मंदिर में हो और फिर आपका घर नहीं, ये मंदिर बन जाएगा। इसलिए देव स्थापना आपके घर में, युग शक्ति का अवतरण आपके घर में हो रहा है। युग शक्ति गायत्री आपके घर में पहुंची है। वेद माता, देव माता, विश्व माता आपके घर में पहुंची है। ये सबका कल्याण करने वाली गायत्री माता है। आपके हित का कार्य होगा, आपके अहित के कार्य नहीं होंगे। ये गायत्री की स्थापना आपके घर में हो रही है। ये प्राण प्रतिष्ठित देव चित्र है। इसको फ्रेम बनाकर आप अपने घर में लगा रहे। फिर आपको ये भी देखना है, हम सबके घरों में मंदिर होता है, पूजा की स्थली होती है, पूजा स्थान जहाँ भगवान की हम लोग प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ आप जब स्थापना के लिए जाएं, क्योंकि ये प्रशिक्षण है, ये प्रवचन नहीं है, इसलिए ऐसी बात मतलब वार्तालाप की तरह बातें होगी। आप वहां पर ये देखें कि उनके घर जहाँ आप स्थापना करने जा रहे हैं, पहले से उनको आप गाइडलाइन कर दें कि हम अमुक तारीख को अमुक समय पे आ रहे हैं। आपके यहाँ की व्यवस्था आपको क्या बनानी है? आरती का थाल, आरती की थाल में क्या क्या होता है? गौरी, चंदन, कुमकुम, तिलक के लिए अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक आरती के लिए पुष्प थोड़े से अधिक मात्रा में रखें और का जल। कलावा आप अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि नए परिजनों के यहाँ कलावा नहीं मिल सकता, और न भी हो तो कोई बात नहीं, ले जाते हैं तो भाव बनता है। इतनी सामग्री की तैयारी आप पहले से बता दें। आप जाएं, चित्र को आप देखें कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि कई घरों में हम अभी गए तो हमने देखा कि पहले से ही इतने भगवान हैं मंदिर में कि दूसरे भगवान के लिए एंट्री नहीं है, जगह ही नहीं है। इतने मतलब जहाँ किसी तीर्थ में गए वहां से भी खरीद के लिए आए। इतनी जगह है, बची नहीं है कि और दूसरे कोई मेहमान आ जाए भगवान। तो आप देख ले, जगह नहीं है तो एक चौरन रख ले, उसके ऊपर वस्त्र रखे, पीला वस्त्र, और उसके ऊपर फोटो रखे, और फोटो के सामने यह अमृत जल कलश उसके सामने रखे। फोटो के सामने आपका कर्मकांड 15 मिनट का कर्मकांड है, वो आपको मिल जाएगा, सूची मिल जाएगी उसकी कर्मकांड की। उनको आपको समझाना है। मूल उद्देश्य वही है, मनुष्य में देवत्व का उदय, साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, संयम और सेवा से। गायत्री का चित्र है। गायत्री मंत्र की उपासना उस घर में प्रारंभ करवा रहे हैं आप, तो गायत्री मंत्र की उपासना आपको उनको समझानी है। गायत्री मंत्र जपने से क्या लाभ होता है? आप सब गायत्री परिवार के परिजन हैं, आप उन्हें समझें। लेकिन इतना न करें कि 1 घंटा विषय पर ही बोलते रह गए और देव स्थापना ही करना भूल गए। 5 मिनट
पर्याप्त समय ही गायत्री मंत्र वो जपने लग जाए इतना उनको समझाना है। ठीक है, गायत्री मंत्र जपने से क्या क्या लाभ होता है वो आप बताएं। गायत्री माता इसमें चित्र है। इसके साथ में जब वो जप करे तो उन्हें उपासना कैसे करनी है उसको आप समझाएं। कि आप प्रतिदिन भगवान के पास बैठे, तुमच्या घरचे देवांचे आंघोळ झाली की जप करा, क्योंकि आंघोळ करायसाठी भी देवांचे 1 घंटा लागते, क्योंकि 1-2 नहीं रहते। वो यही समझते पूजा का मतलब उपासना नहीं, पूजा अलग है, उपासना अलग है। पूजा यानी भगवान की नहाना धोना, कपड़े वस्त्र पुष्प अक्षत ये सब रोली चंदन, अब तैयार हो गए, छोड़ गए। तैयार काय के लिए किया? आप लोग तैयार क्यों होते? नहाना धोना हो गया, खत्म मामला नहीं। अब वो भी उपासना करेंगे तो भगवान तैयार हो गए, आप भी तैयार हो गए। अब उनको कहिए कि अब आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें। विवेकशील होता है, प्रखर बुद्धिमान होता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में वह शक्ति है कि वह स्कूल में बिना पर आता है, साथ कई जन्मों के संस्कारों को लाता है। क्षुद्र जन्म से सभी होते सहज निम्न गा समझाइए। गायत्री माता तो यह भी देती है, लेकिन इसके साथ 5 और चीजें देती है इसी भौतिक जीवन में। अब बताइए अथर्ववेद वाला जो आप लोग को याद भी है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम। पहले तो ब्राह्मण बनाती है, द्विजानाम द्विजत्व। फिर क्या मिलता है? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। इतनी चीजें, 6 चीज बताइए, छठवीं है द्रविणम। और उसी छठी के पीछे पड़े, लेकिन पहले 5 वो भी तो चाहिए। मतलब वो सब मिलता है, 6 की 6 चीजें इसी गायत्री मंत्र जपने से मिलती है, यज्ञ करने से मिलती है। और इतना ही नहीं, 7वीं चीज और मिलती है। मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक में स्थान, ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति मिलती है, आध्यात्मिक चीज मिलती है। यह गायत्री से ही संभव है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप और बलि वैश्य करें। और आजकल व्यक्ति पहले अपने लाभ की सोचता है, और जब उनके लाभ का नहीं तो आप किसी काम के नहीं है, तो उन्हीं के लाभ की बात बताइए। ये सब मिलता है आपको, आपको लाभ लेना है, आप करिए और करने लग जाए। तो गृह गृह उपासना, गृह गृह यज्ञ के लिए देव स्थापना। तो गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री उपासना यज्ञ के बारे में आपने समझाया। सद्बुद्धि सत्कर्म आएगा, व्यक्ति महान बनेगा, देवता बनेगा। और संरक्षक हमारी गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए नया चित्र है, उस चित्र के बारे में उनको समझाना है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी का चित्र कौन है? ये संस्था के संस्थापक, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वंदनी माता जी, जिन्होंने 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष शरण किए। और वो ऐसी विद्या जो कठिन लगने लगी थी धरतीवासियों को, उस कठिन विद्या को सरल बनाया। उसको पहले अपने जीवन में उतारा, कठिन तपस्या की, हिमालय में गए और उस विद्या को, कठिन विद्या को सरल बनाकर जन सुलभ किया। गायत्री को जन सुलभ किया, जो लोगों को कठिन लगती थी। और यह ऐसा कहा जाता था कि अमुक समाज के लिए है, अमुक वर्ग तक सीमित है। नहीं, गुरुदेव ने कहा इतनी बड़ी विद्या जिसे हम अमृत पारस कल्पवृक्ष कहते हैं, ये कुछ ही लोगों तक सीमित क्यों रखें? तो गुरुदेव ने उसे कहा कि जिसके पास जाए वो मालामाल हो जाए, क्योंकि धरती पुत्र, महाप्रज्ञा के पुत्र, ये देवता है धरतीवासी। तो वो सबको पान करने का अवसर प्रदान किया कि अमृत पान सबको करने का अधिकार दिया, और हर कोई गायत्री मंत्र जप सकता है। ऐसे गुरुदेव, ऐसे वंदनी माता जी। जब ध्यान करे देवात्मा हिमालय और सूर्य का इसमें चित्र है, गुरुदेव माता जी, गायत्री माता का, और साथ में इसमें प्रखर प्रज्ञा सजर श्रद्धा। जब गुरुदेव के पास भीड़ लगने लग गई थी किनकी मनोकामनाओं की पूर्ति मांग करने वालों की, तब देखा कि यह काम के लोग तो कम है, चाहने वाले ज्यादा है, मांगने वाले ज्यादा है। तो गुरुदेव ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही प्रखर प्रज्ञा सजर श्रद्धा का निर्माण कर दिया, और फिर ये घोषणा कर दी कि जिनको भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति वाले जो कोई भी आते हैं, जिनको भी पीड़ा पतन है, उनका निवारण यही हो जाएगा। समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा सजर श्रद्धा के पास आप अपनी बात कह दे, आपकी बात पूरी हो जाएगी जो आपके हित में है।
आपके अहितकारी होने वाली चीज वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान को मालूम है आपके हित में क्या है, वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा, और इसके पीछे और एक उद्देश्य था कि 21वीं सदी के ये मेरुदंड और स्तंभ है प्रखर प्रज्ञा। तो गायत्री साधक प्रज्ञावान होगा, बुद्धिवान होगा, विवेकशील होगा, और कैसे? प्रखर। और फिर उसके साथ साथ सजल श्रद्धा। वो कैसे होगा? सजल होगा, श्रद्धावान होगा, भक्तिवान होगा, विनम्रता, शालीनता, शिष्टाचार उसके अंदर दिखाई देगा। आंकड़ों नहीं होगा, मैं इतने दिनों से जुड़ा हूँ, मैं इतनी माला घुमाता हूँ, मैं, ये नहीं होगा। वो तो विनम्र होगा। वो ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं, प्रचार प्रसार अपना, गुरुदेव के प्रचार प्रसार की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल कई लोगों को देखा जाता है अपना ही प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। मैंने ये तीर मारे और मैंने इतने काम किया और मैंने इतने अखंड ज्योति बांटी, मैंने सब मैंने किया, ऐसा बखान करते जाओगे तो ध्यान रखना जितना आपने कोटा इकट्ठा किया बैंक बैलेंस खोलने का, वो साथ साथ आप खर्च भी कर रहे हो। आपके स्वयं के बखान करने से आपका कोटा खत्म होता है, इसका ध्यान रखना। ये मैं खत्म, तो इसलिए स्तंभ दिए प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, और इसके साथ साथ अखंड दीपक का चित्र है। परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष के आयु के थे। बसंत पंचमी 1926 में दादा गुरु के दर्शन हुए और उनको नई प्रेरणा, नई जागृति, नया संदेश, नया मार्गदर्शन गुरु के माध्यम से मिला। युग निर्माण के निमित्त सारी की सारी योजनाएं उनको बताई गई, और वही अखंड दीपक आज भी अनवरत प्रज्वलित है शांति कुंज में। तो गुरुदेव ने कहा था कि अभी ये शरीर की एक लिमिट है, शरीर का कार्य लिमिट है, इसलिए अब हमें कार्य गति से बढ़ाना है, तो इस शरीर को छोड़ने की आवश्यकता है। तो स्थूल काया को उन्होंने छोड़ा और उन्होंने कहा कि हम अभी अपनी अंतरात्मा को, जीव की नहीं, साधकों को, परिजनों को अपने हमारे स्थूल चेतना से मिलना हो, स्थूल काया के रूप में, साकार रूप में यदि मेरा दर्शन करना हो, तो इस अखंड दीपक में मैं अपनी चेतना को समेट रहा हूँ। अखंड दीपक के माध्यम से मेरा दर्शन साकार रूप में कर सकते हैं। इसलिए आप सबके लिए गुरुदेव का दर्शन अखंड दीपक के माध्यम से होगा। इसलिए इस चित्र के बारे में आपने समझाया, इसकी प्रेम बनाकर अपने रखेंगे, पूजा करेंगे। तो यह देव स्थापना, गृह गृह उपासना, ग्रामे ग्रामे यज्ञ, गृह गृह यज्ञ, किसके निमित्त? स्वर्ण जयंती वर्ष की योजना के तहत एक धारा हम जो अभियान लेके चल रहे हैं, ये 3 धाराओं का, ये त्रिवेणी संगम लेकर चल रहे हैं हम लोग यह वर्ष। तो एक बात क्लियर हो गई, एक धारा कौन सी? ज्ञान की गंगा, ज्ञान गंगोत्री। कौन सी? माँ गायत्री को जन जन तक पहुंचाना। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में शांति कुंज की स्थापना की, देव स्थापना चित्र। दूसरा अभियान, दूसरी धारा वह है कुंभ हरिद्वार। संयोग ऐसा आया कि शांति कुंज स्वर्ण जयंती मना रहा है, गायत्री परिवार शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मना रहा है, और इसी स्वर्ण जयंती के इस संयोग में दूसरा संयोग ऐसा आ गया कि कुंभ हरिद्वार भी इसी वर्ष मनाया जा रहा है। कुंभ हरिद्वार ये महाकुंभ है, जो बड़ा कुंभ कहते हैं वह महाकुंभ हरिद्वार में। पिछला हरिद्वार का कुंभ संपन्न हुआ था 2010 में, और आप सबको मालूम है कि कुंभ महाकुंभ कितने वर्ष के बाद आता है? 12 वर्ष के बाद। तो पिछला 2010 में होने के बाद 12 वर्ष में कब आना चाहिए था? 2022 में, 12वें वर्ष में आना चाहिए 2022 में, लेकिन आया 21 में। ऐसा क्यों हुआ? और ये कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है कि हरिद्वार का कुंभ 11 वर्ष में आया। यह जो ज्योतिषाचार्य है उसकी गणना के अनुसार, जो संत महात्मा है वो अपनी उसकी गणना करते हैं। उनका कहना है कि जब कुंभ का समय होता है उस समय सूर्य कुंभ राशि में होना चाहिए, और जब कुंभ राशि से सूर्य बाहर होता है तो कुंभ नहीं मनाया जाता। चूंकि 2021 में सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर गया,
और 22 में कुंभ राशि से बाहर हो रहा है, इसीलिए 22 को नहीं मना सकते कुंभ। इसीलिए 2021 में 11वें वर्ष में ही आया है ये कुंभ। ये तो बात उनकी हो गई जो कुंभ से रिलेटेड है, संत जो अखाड़े हैं कि ज्योतिष से गणना के अनुसार 2021 में। लेकिन हम लोग अपने चिंतन में यदि मनन करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो हमने चिंतन किया हमने पाया योग शक्ति कौन है? गायत्री। गायत्री का देवता कौन है? सविता सूर्य। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान। तो गायत्री का देवता सूर्य सविता और आंदोलन जिसके माध्यम से प्रारंभ हुआ, जो संचालित करता, मार्गदर्शक, संरक्षक, इस अभियान को चलाने वाली शक्ति चेतना कौन है? गायत्री बोल सकते, परंतु जो गुरुदेव कह सकते, देवात्मा हिमालय की ऋषि आत्माएं कह सकते हैं, क्योंकि अभियान उनका है, हम सब का नहीं है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो ईश्वरीय देवी योजना है। तो देवताओं ने कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्रों में फेरबदल किया कि जो कुंभ 2022 में आने वाला था वो 21 में आया। लेकिन क्यों? क्योंकि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए कुंभ 1 वर्ष शांति कुंज की स्वर्ण जयंती मनाना है। क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, तो मां गंगा भी इतनी ये हो गई बांध के चले कि सब तक पहुंचाने के लिए लालायित। जैसे ये घटना आती है, राजा सगर के 60,000 पुत्र जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, घोड़ा लेकर गए थे, तो इंद्र के कोप से इंद्र को बड़ा गुस्सा आया था, ये अश्वमेध करेगा तो राजा सगर मेरा पद प्राप्त न कर ले। तो दुष्टता पूर्वक उसने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को छुपा दिया। तो कपिल मुनि का क्रोध उनके गुस्से से उन्होंने श्राप दिया, 60,000 पुत्र मरणासन अवस्था यानी मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। कहते कई अपने अपने ढंग से उसकी स्तुति करते, कोई कहते कि रात के ढेर में बदल गए, कोई कहते कि मूर्छित अवस्था में, यानी ये कह सकते हैं कि वो बुद्धिहीन हो गए, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो वो मूर्छा के समान ही है। तो मूर्छित अवस्था में, तो उनके कुल में बाद में वंशज में जो राजा हुए, उन्होंने इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है, इन पुत्रों का उद्धार कैसे हो सकता है। तो कई ऋषि महात्माओं के माध्यम से पता चला कि इन 60,000 पुत्रों का उद्धार तो अंतरिक्ष से यदि गंगा इस धरती पर आती है और उनके स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है। तो उनके कुल में राजा भगीरथ आए। भगीरथ ने भागीरथी पुरुषार्थ कर गंगा माता को प्रसन्न किया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए। तो गंगा माता ने कहा मैं तो आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को सहन कौन करेगा। तब शिव भगवान की आराधना की गई। तो शिव जी तैयार हुए। तो ब्रह्म कमंडल से तो गंगा जी का अवतरण हुआ। विष्णु पादाब्ज संभूत यानी विष्णु के चरणों को स्पर्श करते हुए कहाँ पहुंची? शिव जी की जटाओं में। और हिमालय को शिव जी की जटा कहा जाता है। हिमालय में वह समाहित हो गई और वहां से वह उतरी धरती पर। तो जहां जहां राजा सगर अपना रथ लेकर आगे चले, वहां गंगा उनके पीछे पीछे आई। जब देखा ऋषिकेश में उतरे, ऋषिकेश के आगे सप्त वहां आके रथ रुक गया, गंगा जी रुक गई और देखा कि 7 ऋषि अलग अलग जगह पर तपस्या कर रहे हैं। तो अब कैसे जाए? तो कहते 7 भागों में 7 धाराओं में बढ़ गई और आगे आकर एक धारा में मिल गई। और फिर वही गंगा के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ स्पर्श से। ये बात कहानी कितनी सत्य है, लेकिन इसका निचोड़ यही है कि एक व्यक्ति के 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो राजा होते हैं, राजा की जो प्रजा है, प्रजा ही राजा के पुत्र समान होते हैं। तो जितनी प्रजा थी यानी उस समय की उतनी जनसंख्या थी, तो धरती पर तो हाहाकार मच गया, क्योंकि सबके सब मूर्छित हो गए।
तो उद्धार के लिए माँ गंगा को इस धरती पर बुलाया और वह पतित पावनी माँ गंगा इस धरती पर आई और उनका उद्धार हुआ। और वर्तमान समय को हम देखें, आज हर व्यक्ति की वही दशा है जो 60,000 राजा सगर के पुत्रों की थी। आज हर व्यक्ति मूर्छित अवस्था में है, ना जीना उसको आता है, ना मरना उसको आता है, ना उसको सोना आ रहा है, ना जगना आ रहा है। आज व्यक्ति की दशा भी वही है, मूर्छित अवस्था। वापस उस गंगा के मन में संकल्प उभरा कि धरतीवासियों को पुनः मूर्छित जो मेरे पुत्र है उनको जीवित करना है। आपने पिछले दिनों मोदी जी को कोविड की वैक्सीन घोषित करते हुए देखा था। कोरोना से बचने के लिए उपाय कोविड की वैक्सीन निकली, लेकिन ये माँ गंगा ने स्वयं को एक वैक्सीन के रूप में एक बोतल में बंद किया, कलश में, और कहा कि दुनिया के लिए ठीक करने के लिए मैं स्वयं वैक्सीन बनकर सबके घर पहुंचूंगी। तो माँ गंगा को घर घर पहुंचाना है। दूसरी धारा माँ गंगा की, हरिद्वार का कुंभ और उस कुंभ का अमृत जल, ये ज्ञान के रूप में गायत्री और भक्ति के रूप में गंगा सब तक पहुंचानी है। आज इसकी आवश्यकता है। लोगों के दिमाग को ठीक करने वाली वैक्सीन बनकर माँ गंगा घर घर पहुंचानी है। पूरे भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, आप सबको मालूम है। हरिद्वार में, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, 4 स्थान पर ही। क्यों? क्योंकि और 5वां स्थान भी नहीं है और दूसरे स्थान पर भी नहीं, इन्हीं 4 स्थानों पर होता है। तो यह भी कहा जाता है, एक आख्यान आता है कि जब देवता और दानों में संधि हुई थी, इस समुद्र में अकुल संपदा भरी पड़ी है। मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उस संपदा को महापुरुषार्थ से निकालना था। तो दोनों में संधि हुई, महापुरुषार्थ करना है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन देवता और दानों के बीच हुआ। कथा लंबी है, मैं शॉर्टकट निपटा रहा हूं। तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। अंतिम रत्न धन्वंतरी देवता सोने का कलश लेकर निकले जिसमें अमृत भरा था। अमृत का घड़ा जब लेकर आए धन्वंतरी देवता और दानव में झगड़ा हो गया। पहले कौन? तो देवता कहने लगे पहले हम, क्योंकि हम देवता है। राक्षस कहने लगे पहले हम, क्योंकि हमारे बिना तो ये कर ही नहीं सकते थे। तो ये पहले हम के चक्कर में झड़प हो गई, आपस में लड़ने लग गए। चूंकि देवता सज्जन होते हैं और राक्षस, दैत्य, दानव छलकपटी होते हैं। ये छल कपट कर वो कलश को छुड़ा लिया अपने हाथ में और लेकर भागे। तो देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर यह अमृत दानव पी लेंगे तो यह तो देवता बन जाएंगे, तो मरेंगे नहीं, ये अमर हो जाएंगे। देवता नहीं लेकिन ये अमर हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। तो अपने पुत्र जयंत को भेजा और कलश को छुड़ाया। तो कलश लेकर जैसे देवता आगे भागे तो पीछे दानव। इनके सीना झपटी में कलश का अमृत छलका और उसकी 4 बूंदें इस धरती पर गिरी। और यह धरती भारतवर्ष के 4 स्थान है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनी और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ। और मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप लोगों ने पहले से ही फॉर्म भर लिया, जबकि ऐसी कोई योजना, कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी संदेश आपको हमने नहीं दिया था। फॉर्म भरने के लिए हमने नहीं कहा था। अब आपको क्या करना है? अब जो फॉर्म भरे उसको आप भूल जाए, नए सिरे से उस परिजन के फॉर्म भरना है जिस घर में देव स्थापना होगी। किनके घरों में करना है आपको देव स्थापना, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आप कह भी रहे हैं कि जैसा आपने बताया वैसा ही किया, तो पहली गलती तो यही होगी, आपने फॉर्म भर लिए। दूसरी बात, हमने पहले से निर्धारण बताया था, एक केंद्र के 11 गांव। और केंद्र किसको निर्धारित किए थे? शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र और चरण पीठ, जो हमारे पहले से बनी हुई एक पीठ है, ये हमारे केंद्र है।
उन्हीं लोगों के लिए योजना बनी थी। ठीक है, फिर इस बात को हमने देखा कि महाराष्ट्र में तो पीठे बहुत कम है, बहुत मुश्किल है, बड़े मुश्किल से 60-70 शक्तिपीठ प्रज्ञापीठे है चेतना केंद्र महाराष्ट्र में, तो बहुत कम जगह जाएगी योजना। तो यह चर्चा हमने वहां व्यवस्था में की कि हमारे महाराष्ट्र का अधिकांश बेल्ट इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। फिर हमको पूछा तो कैसे करोगे? तो हमने कहा कि हमारी जो शाखाएं, सशक्त शाखाएं हैं, उन शाखाएं जहां पर भले ही वो किसी तालुका की किसी गांव में हो, लेकिन उस तालुका की वो शाखा जो सशक्त है उसको हम एक केंद्र मानेंगे। और वही संदेश हम लोगों ने क्षेत्र के परिजनों को बताया। एक जो सशक्त शाखा है उसको केंद्र माने और उसी के इर्द गिर्द आपकी योजना रहेगी। एक केंद्र 11 गांव, जैसे ये शक्तिपीठ एक केंद्र है, इस शक्तिपीठ का चयन 11 गांव के लिए। दूसरा शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ एक केंद्र, उसके 11 गांव। समझ रहे हैं ना? 11 गांव और एक गांव में 24 नए घर। कितने? केवल 24। आगे की प्लानिंग जो आगे करना है तो कार्यक्रम वर्ष भर चलना है, वो आपके अधिक हो सकते हैं, लेकिन पहले चरण में सिर्फ इतना जितना आपको कहा गया। लेकिन अच्छी बात है, आप लोग का उत्साह बहुत ज्यादा था, खूब अधिक मांग भी आ गई, उसकी पूर्ति सेकंड राउंड में, दूसरे चरण में होगी। तो प्रथम चरण का जो कार्यक्रम है वह है एक केंद्र। एक केंद्र का मतलब 11 गांव और एक गांव का मतलब 24 घर, 24 नए परिवार। कैसा नियोजन करेंगे इसका? एक केंद्र जो शक्तिपीठ है या प्रज्ञापीठ है, उसकी टोलियों का निर्धारण उनको पहले से ही बता दिया था कि अपनी टोलियां तैयार रखे। जो घर घर जाने के लिए हमारी माता बहनें हैं, भाई है, जो एक समयदान करने वाले हैं, उन परिजनों का आप पहले से चयन करके रखे, टोलियों का निर्माण करके रखे। कौन सी बहनें, कौन से भाई, कौन से गांव का चयन, कौन से गांव में जाएंगी। एक गांव में अगर 2 बहनें जा रही है तो कौन से जाएगी, उसका भी आपको तय करके रखना है। किन के घरों में करनी है, आपके पास बहुत पर्याप्त समय था। इस दौरे का इधर लास्ट है या ना, हमने तो अभी पूरा करते हुए आ रहे हैं, तो आपके पास तो बहुत समय था। और इसीलिए हम लोग उधर कॉलर टाइट कर रहे थे कि विदर्भ में सब ओके है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे थे हमारे जाते तक सारी योजना पक जाएगी और सारे घर भी तैयार हो जाएंगे। तो सारा श्रेय, एक तो क्या होता है ना, स्वार्थ तो आता है भाई। कॉलर टाइट करना होता है तो आदमी स्वार्थी तो बन ही जाता है। तो उन शत्रु वालों को हम कॉलर टाइट करके बताते, देखो हमारे यहाँ, क्योंकि उधर वो योजना नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां अभी मिशन इस रूप में नहीं है कि 11 गांव केंद्र, क्योंकि शक्तिपीठ ही नहीं है। उनको जाकर हमको समझाना पड़ा कि इस रूप में आपको करना है। लेकिन जब इधर आके देखते हैं और कभी इधर कहीं योजना में हेर फेर दिखता है तो बड़ा वो लगता है कि इधर भी इतना समझदार जिसको हम समझ रहे थे वो भी ना समझ बने बैठे। हम जाने के बाद समझ में आ रहा है। नागपुर में बहनें हमारे पीछे पड़ी थी, आप सामान दे तो हम तो अभी से शुरू कर दे। अरे भाई पहले समझो तो योजना को। जब उनको समझाया फोन पे, नहीं बोले हमको तो इतना किसी ने बताया ही नहीं। अरे सारा व्हाट्सएप पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, सब कुछ सुनो समझो। योजना को आप पहले दिमाग में खाका फिट बिठाओ कि आपको करना क्या है। बोले ये किसी ने बताया ही नहीं, तो हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण करो। तब उनके यहाँ भी 1 तारीख का प्रशिक्षण तय किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योजना इस प्रकार है, एक केंद्र 11 गांव, एक गांव में 24 घर। ये आपके तय है, लिस्ट तय है, आपकी तैयार है। कराने वाले, करवाने वाले तैयार है। ठीक है, ये आपकी योजना भी यहाँ तक पहुंची। अब आपको क्या करना है? जो भाई बहन जाएंगे यज्ञ कराने के लिए, किसी एक गांव को आपने तय किया है, वहां के 24 ही घर होंगे, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन योजना को समझो, ये प्लेटफार्म है, ये बेस है आपकी आगे आने वाले योजनाओं का।
उसको ध्यान में रखते हुए इसको ईमानदारी से करना है, क्योंकि ये नींव है, इसी नींव पे भवन खड़ा होना है, इसलिए इसको गंभीरता से लेने के लिए कहा गया था। 24 घर, एक गांव, एक केंद्र, 11 गांव, क्योंकि इन्हीं गांवों को मद्देनजर रखते हुए अगले वर्ष के प्रोग्राम होने हैं। 3 चरणों में ये कार्यक्रम होना है। माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 हम लोग मनाएंगे, तो उसके पूर्व के ये 3 चरण है 2-2 वर्ष के। तो पहले चरण की योजना पहले वर्ष की यह है कि हम घर घर स्थापित करेंगे, गायत्री परिवार के, देव परिवार के सदस्य बनाएंगे, गायत्री परिवार का विराट रूप होगा, विस्तार होगा। तो उसके लिए एक नया गांव जहां बिल्कुल भी गायत्री परिवार की स्थापना नहीं है, वहां जाएंगे। उस गांव का चयन किया, गांव के मुखिया को पकड़ा या जिन किन्हीं के माध्यम से पहुंचे, वहां के 24 घरों को हमने तय किया। अब टोली का निर्माण हुआ, अब कौन सी टोली जाएगी उसको चयन आपको करना है। अमुक गांव में 2 भाई या 2 बहनें जा रही हैं, गए तो उनका पहले से ही उनको दिशा निर्देश आपको करना क्या जो बता चुके। वहां गए, ये तीनों चीज किया। चौथी चीज फार्म भरा आपने। फार्म में जो मुखिया है घर का, उसका नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल इत्यादि, शिक्षा दीक्षा सब कुछ नहीं है नए परिजनों के लिए। वो जितना देते हैं उतनी की आपको पावती फाड़ना है। आरती घुमाते अपन तो 50-60 रुपए आरती में आ जाता है, नहीं आता, तो वहां तो आप आरती भी करने वाले हैं। और वो जो देंगे वो दोनों राशि मिला के इसमें जरूर लिखना है दान राशि कितनी। और यहाँ से जो आप रसीद बुक ले जाएंगे, आपके ट्रस्ट की रसीद बुक, वो रसीद बुक लेकर हिसाब किताब व्यवस्थित, यहाँ से आपके नाम से रसीद बुक इश्यू होगी। और जैसे ही आपका क्रम पूरा हुआ, 1 गांव 24 घर पूरे हुए, आप अपना हिसाब दीजिए, जो भी आपको दान राशि आई वो जमा कीजिए। यदि आपको आपकी ये नहीं है कि आप अपना खर्चा नहीं उठा सकते, आने जाने का आपको चाहिए, तो आप लीजिए, ये आपको देंगे। ट्रस्ट आपको आने जाने का किराया देगा, लेकिन प्रामाणिकता के साथ में। और गुरु के कार्य में यदि खुद का भी लग जाए कोई हर्ज नहीं। कई गुना तो हमको तो हम लोगों को बोलते हैं और हम ही खुद लेंगे तो फिर दिक्कत ही है। फिर भी ऐसे कुछ परिजन हो। ऑल वर्ल्ड शांति कुंज हरिद्वार, जो मुख्य केंद्र है शांति कुंज हरिद्वार का, शांति कुंज हरिद्वार शांति कुंज आश्रम परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन के संस्थापक, संरक्षक हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के कंधों पर भार सौंपा है। गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य, परम पूज्य गुरुदेव का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। उसके लिए युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना के अंतर्गत गायत्री परिवार का कार्य सुचारू रूप से शांति कुंज से प्रारंभ हुआ और वहीं से संचालित होता है। संचालन श्रद्धेय डॉक्टर साहब सदवेदी जी के माध्यम से होता है। इस वर्ष की योजना गायत्री परिवार के माध्यम से नया रूप में, नए संस्करण में नया रूप लेकर निकली। गायत्री परिवार प्रतिवर्ष नई योजना लेकर आता है। कोविड के चलते बड़े आयोजन संपन्न होना स्वाभाविक ही संभव नहीं है, इसलिए इस वर्ष की योजना बनी कुंभ हरिद्वार पहुंचा आपके द्वार। शांति कुंज की वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ शांति कुंज को स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हुए। शांति कुंज स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना, आध्यात्मिक चेतना का उद्गम स्थान शांति कुंज, दिव्य तीर्थ शांति कुंज, जागृत तीर्थ शांति कुंज का निर्माण पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए पूरे साधकों का वहां निर्माण किया जाता है। मानव गढ़ने की टकसाल बनाया परम पूज्य गुरुदेव ने। ऐसे शांति कुंज की 50वीं वर्षगांठ पर योजना बनी कि शांति कुंज का मुख्य उद्देश्य घर घर में देव स्थापना, घर घर में गायत्री उपासना, यज्ञ प्रारंभ हो ताकि घर स्वर्गमय बने। उसके लिए एक योजना बनी। शांति कुंज की ओर से हमारे जैसे कई टोलियों में भाइयों लोग निकले हैं पूरे भारतवर्ष में। प्रथम चरण में 11 लाख घरों नए परिजनों की यहाँ देव स्थापना का क्रम संपन्न होगा, जिसमें गायत्री और यज्ञ
की स्थापना कर वहां नए परिजन, नए साधक तैयार करना, नए युग निर्माणी तैयार करना, देव परिवार की विस्तार देना, इसके लिए यह अभियान चलाया गया। देव स्थापना के साथ साथ एक संयोग ऐसा आया कि हरिद्वार का कुंभ भी साथ साथ आया। हरिद्वार के कुंभ में देश देशांतर से जो अगणित सदगृहस्थ, धर्म प्रेमी, भावनाशील, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी पहुंचते हैं, परंतु कोविड के चलते हरिद्वार में पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष और इस वर्ष के इस योजना के साथ साथ हरिद्वार कुंभ को भी घर घर पहुंचाने की योजना बनी। गायत्री माता के साथ माँ गंगा को घर घर पहुंचाना, कुंभ को घर घर पहुंचाना, जो लाभ भावनाशील परिजन, श्रद्धावान परिजन कुंभ में जाकर लेते, लाभ प्राप्त करते, परंतु कोविड के चलते वहां जाना संभव नहीं, इसीलिए वह अमृत जल, अमृत कलश बनाकर उसका पूजन कर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन श्रद्धेय डॉक्टर श्रद्धेय जी के माध्यम से उसका पूजन किया गया। और वह पूजित गंगा जल हम लोग गायत्री परिवार के परिजन, हमारे कम्युनिस्ट भाई बहनें इस कार्य को पूर्ण करेंगे। योजना बनी, एक केंद्र, एक शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, चरणपीठ, चेतना केंद्र के माध्यम से नए 11 गांव का चयन किया गया और 11 गांवों में, एक गांव में 24 नए सदस्य, 24 नए घर, नए परिवार, उनके यहाँ पर गंगा जल की स्थापना, कुंभ हरिद्वार को पहुंचाना, गंगा जल पहुंचाना और साथ में गायत्री माता को पहुंचाना, गायत्री लेके घर घर पहुंचाना। मुख्य उद्देश्य यही है कि घर घर कुंभ का जल पहुंचे, उसका स्नान करे और वो पुण्य के लाभ प्राप्त करे। साथ ही ये माँ गंगा के साथ माँ गायत्री को जन जन तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान सबको मिले, साथ ही सत्कर्म के ओर प्रेरित हो। सद्बुद्धि और सद्ज्ञान जब व्यक्तियों के अंदर आ जाए तो व्यक्ति महान बनता हुआ चला जाएगा, देवता बनता हुआ चला जाएगा, भक्ति भावना से उत्प्रोत होगा। इन्हीं भावनाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही मुंबई अश्वमेध के लिए हम लोग साधना करवा रहे हैं, सामूहिक साधना, व्यक्तिगत साधना। मुंबई अश्वमेध की संभावित डेट 20 से 25 जनवरी 2022 में है। उसकी सफलता के लिए हम लोग इस अभियान के साथ तीसरी योजना जुड़ गई है, अश्वमेध महायज्ञ की महापुरुषार्थ हम सब मिलकर करेंगे और इस त्रिवेणी संगम की इस धारा को, इस अभियान को हम संपन्न कराएंगे। गृह गृह यज्ञ, गृह गृह उपासना, गृह गृह गंगाजली, घर घर संस्कार, घर घर यज्ञ और हर परिवार में स्वर्ग का निर्माण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग इस अभियान को लेकर चले और घर घर जाने का संकल्प रहा। सर्वप्रथम प्रथम चरण में हम लोग पूरे भारतवर्ष में 11 लाख नए परिजनों के यहाँ जाएंगे और 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृह गृह यज्ञ भी संपन्न करेंगे और पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ 2 करोड़ जितने संभव हो सके उतना हम लोग एक ही समय पर 9 से 12 के बीच में 26 मई को हम यज्ञ संपन्न करेंगे पूरे गायत्री परिवार के नए परिजनों के माध्यम से, ताकि एक वातावरण उत्पन्न हो, आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो, नवनिर्माण हो, विश्व का कल्याण हो, ताकि कोविड जैसी विश्व महामारी आई है ये जल्दी से जल्द हमें इससे छुटकारा मिले और सबका कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति।